खुद का दिल भी एक जगह पे ठिकाने पे नहीं है। कभी उसको तुम चाहिए, फिर कभी उसको सिया चाहिए, कभी सिया चाहिए, कभी तुम चाहिए। घर के लड़की ना ढूंढता जहाँ पे उसका गिरेबान पकड़ लिया जाता है, जहाँ पे उसकी बेइज्जती कर दी जाती है, जहाँ पे उसको लड़के को एक जमाई की तरीके से ट्रीट नहीं, जैसे कोई भी आया गया कुछ। मैंने तुम्हें हाँ बोला अभी? नहीं बोला। तो तुमने मुझे कैसे कह दिया इसका नाम लेकर झूठ? मेरा मतलब वही था कि वो तो आप मान जाओगे तो मान ही जाएगा ना। मान जाऊंगी तो वो मानेगा ना। तुमने मुझसे भी ये बोला, वो तो मान गया है। नमस्ते। तुम क्या करने आई हो यहाँ पे? आपसे बात करनी थी। बेटा तुम दोनों बहनों को कुछ समझ है या नहीं है? बुद्धि कुछ है? मुझे कुछ नहीं सुनना, पहले बड़ों की सुन लो। तुम लोगों में कोई बुद्धि या तुम्हारे में कुछ है, लिहाज शर्म कुछ है किसी में कि नहीं? पहले छोटी बहन, फिर बड़ी बहन, फिर बड़ी बहन, फिर छोटी बहन। कभी बाप तमाशा करने आ जाता है, कभी भाई तमाशा करने आ जाता है। तुम लोग इसी चीजों के लिए बने हुए हो क्या? आंटी सुन तो लो आप। क्या सुनूं मैं? तुम लोग हमारी सुन रहे हो? तुम लोग ऐसे मेरे बेटे के पीछे पड़ चुके हो ना कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, तुम्हें और कोई दुनिया में कोई लड़का दिख ही नहीं रहा। उसका पीछे छोड़ते क्यों नहीं हो तुम दोनों के दोनों? आंटी अब तो ठीक, अब तो वो भी बोल रहा है मुझसे। उसके बोलने से क्या होता? पहले तो वो तुम्हारे पीछे, फिर वो सिया के पीछे। तुम लोगों को लॉजिकली समझ क्यों नहीं आता? ना तुम अभी बच्चा बुद्धि हो, तुम लोगों का खुद का दिल भी एक जगह पर ठिकाने पे नहीं है। कभी उसको तुम चाहिए, फिर कभी उसको सिया चाहिए, कभी सिया चाहिए, कभी तुम चाहिए, कभी तुम्हें भी कोई और चाहिए, कभी ये चाहिए। मुझे समझ नहीं आता। तुम बहन अपनी अब तो हो गया ना, अब तो वो भी बोल रहा है। उसके बोलने से क्या होता है? हम घर में अभी बड़े बैठे हैं, अभी हम मर नहीं गए हैं। तो आंटी मान जाओ ना अभी। तुम लोगों के लिए छोटा मोटा ये बच्चों को गुड्डा गुड़िया का खेल है क्या? सिया का मैं समझ उसका रही थी, मुझे सिया से कोई मैटर नहीं है ना, मुझे तुमसे कोई लेना देना। मुझे अपने बेटे से लेना देना है। उसके लिए क्या चीज अच्छा है? बोल रहा है ना। उसका क्या है? वो तो पहले तुमसे बोल रहा था, फिर वो सिया से बोल रहा था। नहीं तुम भूल जाओ प्लीज, मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ रही हूँ। उसका पीछा छोड़ दो। क्यों अपनी? आंटी नहीं छोड़ सकती ना, मैं तभी तो बोल रही हूँ ना। यही बात सिया ने भी कही थी। अब एक टाइम के बाद जाके ना हर चीज तुम्हारे दिल में से, तुम्हारे दिमाग में से हट जाती है। पहले सिया का के अंदर उसका भूत सवार था, वो भी एकदम से हुई ना पीछे। आंटी तो वो तो अब मना ही कर दिया ना सबने। उसका तो तुम्हारा भी हमने हाँ कब किया था? तुम्हारा भी हमने कब हाँ किया था? पर वो उसी के लिए तो आई हूँ ना मैं आपको बोलने के लिए। आप मेरी सुन ही नहीं रहे हो। हम लोग अब ये उम्र और ये टाइम तो आ ही चुका है कि हमें अब बच्चों की सुननी है, हमें अपनी नहीं बोलनी है ना कुछ। हम क्योंकि नहीं बोल रही, पर आंटी आप समझो तो। सैम भी अब मेरे से करने के लिए बोली तो रहा है। सैम तो बच्चा है। सैम में बुद्धि होती तो वो बात ही अलग थी। वो फिर कोई ढंग के घर की ढंग सी लड़की ढूंढता। ऐसे घर के लड़की ना ढूंढता जहाँ पे उसका गिरेबान पकड़ लिया जाता है, जहाँ पे उसकी बेइज्जती कर दी जाती है, जहाँ पे उसको लड़के को एक जमाई की तरीके से ट्रीट नहीं, जैसे कोई भी आया गया कुछ भी हो उस तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है। आंटी वो मैं समझ गई आप, पर मुझे भी सोचने का मौका दो। अभी मैं कुछ नहीं कह सकती, मुझे प्लीज सोचने का मौका दो। मेरा दिमाग तुम दोनों बहनों ने ना इतना हेल कर चुके हो ना कि मुझे खुद नहीं पता कि मुझे कब क्या सोचना कब क्या नहीं सोचना। आंटी आप समझो ना, अब सैम, अब सिया का तो मैटर ही नहीं है ना। सिया का मैटर तो पहले भी नहीं था। पहले तो आंटी था ना, तभी तो सैम मना भी कर रहा था। मम्मी क्या हुआ? अब ये कहाँ से आई? कहाँ से आई पूछो ना। मेरे पीछे पड़ी थी 2 दिन से। तो मैंने बोला ठीक है भाई मम्मी से और वो तो ये कह रही कि तुमने उसको बुलाया, तुम राजी हो गए हर चीज के लिए। तो मैंने बोला ठीक है, अगर मम्मी मान जाएंगी तो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ ये पॉइंट हुआ ना कि मम्मी मान जाएगी। उसने तो क्लियरली कहा कि जब सैम राजी तो आप क्यों नहीं राजी हो सकते? मान जाओ ना। तो इट्स मीन्स तुम पूरे राजी हो। मम्मी मैंने तुम्हें हाँ बोला अभी? या नहीं बोला तो ना? तुमने मुझे कैसे कह दिया इसका नाम लेकर झूठ? आंटी मेरा मतलब वही था कि वो तो आप मान जाओगे तो मान ही जाएगा ना। मान जाऊंगी तो वो मानेगा ना। तुमने मुझसे भी ये बोला, वो तो मान गया है। यार तुम तो आप भी मान जाओ। कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करवा रही हो? अरे यार तुम तो माने ही हुए हो ना। मम्मी मान जाएगी तो तुम मान ही जाओगे। बात तो एक ही हुई। हाँ तो अब वो मम्मी को समझाओ तुम। तो वो बात तो एक ही हुई ना, वही तो बोला। अब वो सिया कहाँ गई अब तेरे जिंदगी में? पहले सिया के लिए मर रहा था, ये गोलमोल होगी सारी। वो खुद कोई एफर्ट नहीं लगा रही है ना। मैं ना फोन कर रही मेरे को, ना कॉल कर रही। ठीक है पापा ने मना कर दिया, घर बैठ गई। कोई एफर्ट्स भी तो दिखना चाहिए ना। अगर प्यार करती है तो थोड़ा एफर्ट्स भी तो लगाएगी ना। तो तुम लोगों ने ये प्यार को क्या समझ रखा है कि सब्जी में पड़ा तरबूज है, ये वाला अच्छा नहीं लगा तो चलो दूसरा ले ले। ये प्यार तुम्हारा, ये शादी क्या, ये बच्चों का गुड्डा गुड़िया का खेल हो गया क्या? वो नहीं मानी, चलो जी अब बड़ी मान गई तो फिर बड़ी ही सही। मैं देखिए हाथ में कोई ना कोई तो खरबूजा आना चाहिए, ये नहीं तो वो आ जाए। मम्मी ऐसी बात नहीं है। आप भी तो लड़की लेकर आई थी ना, मुझे नहीं पसंद आई, मैंने आपको तो तू ये भी तो सोच, तेरी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। दोनों बहनें एक ही घर की हैं, वो कहाँ से कब तक नहीं बोलेंगी? तो मैं जाऊंगा नहीं ना इसके घर, कभी जाऊंगा ही नहीं। बात तो खत्म। मुझे आना है ना आंटी यहाँ पे। वो क्यों आएगा वहाँ पर?
मैं नहीं जाऊंगा। वैसे भी बाद की बात है ना, इसके पापा माने ना माने। दुनिया बड़ी आगे, मुझे पता चला दुनिया बड़ी, लेकिन इतनी बढ़ गई कि बच्चे अपने लिए खुद ही सारी चीजों के सारे क्वेश्चंस वगैरह खुद ही करके सब कुछ सॉर्ट आउट करके फिर हमारे पास आ रहे हैं। तभी तो मैं आपसे मम्मी मैंने कुछ भी शॉर्ट आउट नहीं किया है, पूछ लो आप इससे। मुंह पे बोल रहा हूँ, बैठी हुई यहीं पे। मैंने कोई शॉर्ट आउट नहीं किया, मैंने बस ये बोला कि हाँ ठीक है मम्मी से बात कर लो तुम। अब इसने आपको क्या बोला मुझे तो नहीं पता। शादियों की बातें बच्चे करते हैं, बड़े बूढ़े करते हैं, तुम खुद बताओ। अगर जब तुमने हमसे सब कुछ डिस्कशन खुद करने के बाद ही आके हमसे बात करनी थी, तो सब कुछ करके आके मुझसे बात कर लेते। बच्चों की भी तो पसंद होती है ना, ऐसा थोड़ी है। तो बच्चों की पसंद होती है, पसंद बताई जाती है, ये मेरी पसंद है, ये नहीं है। थोप नहीं दी जाती कि हाँ थोप दो कि हाँ ये मेरी पसंद है और तुमने करवानी है। मैंने थोपा, सिया वाला मैटर आया, मैंने कुछ किया? सीए के मैटर में अगर तुमने ऐसा ही बहुत, सीए के मैटर में भी बहुत नाच नचाया है, और इतना तुझे भी पता है कि बहुत नाच नचाया है। अगर ऐसा ही कुछ होता है तो मैं कर लेता शादी में, वरना किसी की इतनी हिम्मत नहीं है घर में घुस के कोई भी किसी का बाप किसी का भाई आके हमारी बेइज्जती करके चला जाए। आंटी वो मैं समझ गई, वो अपनी बेटी थी। ठीक है बेटा, हमें सोचने का मौका दो, सोचने का मौका दो। मैं जब देखो, जब ये कह रही है तो मान जाओ, क्या दिक्कत है? बात वही तो आंटी, बस बात कुछ नहीं करनी है, बस आपको एक बार सिया के पापा को बुला देते हैं, उनसे बात कर लो आप एक बार। ठीक है, मुझे सोचने का मौका दो, मैं फोन कर दूंगी, तभी अपने पापा को लेकर या अपने पापा को भेज देगी, तो कुछ बात करते हैं। क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, पूरी लाइफ का मामला है। अभी तो लड़की अपने घर की है, तू अपने घर का है, नहीं बनी तो चलो सब अपनी अपनी लाइफ में। शादी के बाद पूरी जिंदगी तेरी भी बर्बाद होगी, उस लड़की की बर्बाद भी होगी। लड़कों का फिर आगे ढक जाता है, लड़कियों का नहीं ढकेगा। कोई यही सोचेगा ना इस लड़की के ऊपर कि पता नहीं क्या इसमें कितनी कमियां होंगी, तो भाई छोड़ छाड़ के घर में आ गई है। कोई नहीं, अभी ये खेल तमाशा नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है, बहुत कुछ सोचने दो, बहुत चीजों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। शादी आम बात नहीं है, बहुत चीजें लोगों की सुननी भी पड़ती है, सास ससुर की, सबकी, बहुत कुछ। इसलिए मुझे सोचने का मौका दो। हाँ ठीक है, तो मत देखो ना फिर। ये मुझे आपसे नहीं पूछना, मैं उसकी माँ हूँ, तुम उसकी माँ नहीं हो, तो ठीक है। मुझे जो है मेरे को सोचने का मौका दो। बोल दिया ना, मम्मी ने सोचेंगी। चलो तुम, मैं फोन कर दूंगी, मैं आता हूँ इसको ड्रॉप करके। ठीक है, ठीक है।